आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉलर की। तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। एक ही दिन में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपए 22 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 188 रुपए से तजावुज कर गया। एक माह 7 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 94 पैसे महंगा हो चुका है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान है। एक ही दिन में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपए 22 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 188 रुपए से भी तजावुज कर गया है। डॉलर एक माह 7 रोज में इंटरबैंक में 10 रुपए 94 पैसे महंगा हो चुका है। आपको बता रहे हैं कारोबार के दौरान डॉलर की ऊंची उड़ान है। 2 रुपए 22 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 188 रुपए 35 पैसे तक पहुंच गया है। इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान इस वक्त जारी है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक मार्केट में एक ही दिन में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपए 22 पैसे महंगा हो गया है। मजीद जानेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, आगाह कीजिएगा, रुपया मुसलसल बेकदरी का शिकार होता जा रहा है, ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा? बिल्कुल, देखें इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की जो ऊंची उड़ान का सिलसिला है वो आज भी बरकरार है और आज रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में तेजी से गिरता दिखाई दे रहा है। 1 रुपए और 87 पैसे का इस वक्त जो है वो इजाफा हो चुका है और एक ही दिन में अमरीकी डॉलर पहले 187 रुपए का हुआ और उसके बाद 188 रुपए की सतह से भी जो है तजावुज कर चुका है। पहली मरतबा मुल्क की तारीख में आज डॉलर 188 रुपए की सतह पर जो है वो पहुंचा है। अगर गुज़िश्ता एक माह के हवाले से बात करें तो डॉलर की कदर में गुज़िश्ता एक माह 7 रोज के दौरान 10 रुपए 59 पैसे का जो है वो अपना इजाफा हुआ है। माहिरीन का यही कहना है कि डॉलर की जो मुसलसल कीमत में इजाफा है उसकी वजह से न सिर्फ मुल्की कर्जों के बोझ में जो है वो इजाफा हो रहा है बल्कि तमाम भी अशिया की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा देखने में आएगा। जी बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर की ऊंची उड़ान है। एक ही दिन में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपए 22 पैसे महंगा हो गया है। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशरत खतरे में है। इस वक्त सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। PTI के 3.5 साला दौर में अमरीकी डॉलर 62 रुपए महंगा होने से महंगाई के तूफान ने आवाम की जिंदगी मुश्किल तरीन कर दी है। मजीद तफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्की मईशत की बात करें तो रुपया रोज ब रोज गिरता जा रहा है। डॉलर बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। पीटीआई के दौर की बात करें तो पीटीआई के 3.5 साल के दौर में डॉलर 62 रुपए महंगा हो गया। उसके कितने असरात होंगे? फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जानते हैं। सर, क्या होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? जो भी कुछ भी हो रहा है बुरा हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ, सलामती के साथ जो कुछ हुए अच्छे नहीं हुए और मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ के इस मसले को हल करे। सुप्रीम कोर्ट पे पूरी कौम की नज़रें लगी, पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी फैसला करे जल्द करे ताकि जो ये बुरान है ये टल जाए और पाकिस्तान की मैशियत इस खतरे में। PTI दौर पर 62 रुपये डॉलर बढ़ा है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है और पाकिस्तान को PTI की नामकबूल होने की वजह यही बनी है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है जो अदायगियाँ होनी है। जैसे कि IMF ने रेड सिग्नल दे दिए कि हम अब जो भी जो हमारे मुज़ाकरात हो गए नई हुकूमत के साथ हो गए तो रेड सिग्नल का मतलब फिर वर्ल्ड बैंक भी जो है उसने भी रेड सिग्नल दे दिया, एशिया डेवलपमेंट में भी रेड सिग्नल दे दिया। ये हमें अगले में 5 महीने में कोई 10-12 अरब डॉलर आने थे जो कि अब नहीं आएंगे जब तक हुकूमत नहीं बनेगी और वो भी उनके मुतालबे पूरे करेंगे IMF के तभी होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे कंसर्न शो किया कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये कंसर्न शो करें अगर यही सूरत हाल जारी रहती तो डॉलर 200 रुपये तक भी पहुँच सकता है, मार्केट में ये कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है फैसला आएगा उस पर सबकी नजरें जमी हुई हैं, उसके बाद ही रुपये की में अपडेट करने के लिए इफ्तार में फ्रूट चाट बनाना मुहाल हो गया। कराची में फलों की कीमतें नीचे न आ सकी। मरकजी मंडी में तो फल एक ही कीमत पर फरोख्त होते हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। शहर कायद में अगर हम फलों की बात करें तो फल इस वाफिर मिकदार के साथ है लेकिन ये आवाम तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है। हर तरफ इस वक्त देखेंगे मंडी से माल आया हुआ, ये वो पीछे है जिसको कि हर दुकानदार कह रहा होता है कि पीछे से माल महंगा है, पीछे से माल महंगा है। इस वक्त जो है अगर हम देखें तो शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में फल उतर रहा है और इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है
ये बताओ कि कितना महंगाई हो जाती है रमजान के अंदर, आप क्या कहोगे? रमजान में कुछ ज़्यादा हो जाती है महंगाई, गरीबों को नहीं बड़ा मसला हो जाता है। अभी सुबह सुबह फरूट लेने निकले हैं, इतना महंगा खरबूजा लिया है अभी 80 रुपये किलो, अभी तरबूज दे रहे हैं 80 रुपये किलो, और फरूट में फरूट नहीं है सब। अच्छा, इसमें अगर हम ये देखें कि ये है शहर की मुख्तलिफ जगहों पर चले जाएं, मुख्तलिफ इलाकों में सबका रेट मुख्तलिफ है। ये इस वक्त हम सदर के मरकजी इलाके में खड़े, तो यहाँ पर ये 80 रुपये दे रहे हैं, जब आप भाव तौल करेंगे तो ये आपको 60, 65, 70 रुपये में दे देंगे। लेकिन 4 किलोमीटर आगे जाके यही तरबूज जो है वो 100 और उससे आगे जाएंगे तो 130 हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्राइस को कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसके लिए कि कमिश्नर कराची SDM है कि छापे मारे जाएं, जैसे कि माजी में होता था, प्राइस लिस्ट होनी चाहिए, मगर वो कहीं नजर नहीं आती, जिसकी वजह शहर में अपने रेट हैं और लोग जो है वो परेशानी का। महमूद रियाज, शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची में आज भी गर्मी का राज है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने की तवक्को की जा रही है। मजीद तफला जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अपडेट करें तो आज भी शहर कायद में गर्मी के डेरे हैं और ऐसा लगता है कि गर्मी ने शहर का रुख जो है वो लंबे अरसे तक के लिए कर लिया है। आज भी कराची का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और जो इसकी रियल फील है वो इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि जो शुमाल मगरबी सिमत से हवा का सिलसिला है ये खासा कम है, मतलब बहुत कम स्पीड के साथ हवा चल रही है। 3 से 5 नॉटिकल माइल की ये रफ्तार है जो कि दोपहर में 2 बजे के बाद तब्दील होगी और जुनूब मगरबी सिमत हो जाएगी और हवा भी ठंडी हो जाएगी और खासी कदर बेहतर भी हो जाएगी, यानी कि हवा की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। आज जो रात में कम से कम दर्जा हरारत है वो 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त भी अगर शहर के मौसम की बात करें तो खासी गर्मी महसूस की जा रही है, तपिश है, लू के डेरे हैं और ये जो हवा महसूस हो रही है ये भी गर्म हवा है। शुमाल मशरिकी शुमाल मगरिबी इसकी सिमत है और गर्म हवा है। परिंदे भी जो है इंसान तो इंसान, परिंदे भी इससे बेहाल हैं। चूंकि रमजान मुबारक का महीना चल रहा है तो ऐसे में पानी का इस्तेमाल भी जो है वो शहरी नहीं कर सकते और शहरी कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये गर्मी जो है वो महसूस किए जाने के काबिल है, खासी ज़्यादा है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि घरों में ही रहें। लेकिन अगर ज़रूरत के तहत घरों से निकल भी रहे हैं तो उनका होना यही है कि या तो वो छाँव में रह रहे हैं, जो है वो छाँव से हो रहा है, या बहुत शुक्रिया आदिया हमें अपडेट करने का। गैस बहरान के हवाले से आपको अपडेट करें तो रमजान मुबारक में भी गैस की किल्लत बरकरार है। शहरियों का सहर और अफ्तार में भी मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गैस बंदिश का सामना है और माह रमजान में कराची समेत सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रिहायशी इलाकों में गैस की कमी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। औरंगी, लांढी, सर सैयद टाउन, सेक्टर 11 C1 एरिया, यूपी सोसाइटी, कल्याणा टाउन, गुलस्तान जौहर ब्लॉक 13, गुलबहार और लियाकताबाद में गैस प्रेशर की कमी का सामना है। सारिफीन का कहना है कि सुई गैस कंपनी माह मुबारक में तरसीली निज़ाम को बेहतर करके शहरियों को रिलीफ फराहम करे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में प्लॉट्स पर कब्जे के केस में सिंध हाई कोर्ट के DA हुकाम पर शदीद बरहम हो गई है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा कि KDA कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रहा है। अदालत ने KDA को फौरी कब्जे खत्म कराने का हुक्म दे दिया। मजीद तफला जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में 404 प्लॉट हैं जिन पर कब्जे किए गए हैं। इनसे मुतल्लिक आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद शामिल थीं। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजारान की जानिब से अदालत को बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद बार ये अहकाम जारी किए कि तमाम तर कब्जे जो हैं उनको ख़त्म कराया जाए, लेकिन अब तक KDA की जानिब से कब्जे ख़त्म नहीं कराए गए, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी किया KDA हुकाम पर और अदालत ने यह करार दिया कि 40 साल बीत चुके हैं लेकिन असल मालिकान को आज तक प्लॉट नहीं दिए गए और बादियो नज़र में KDA लैंड माफिया को सपोर्ट करता नजर आता है ताकि जो लैंड माफिया है वो कब्जों को पक्का कर ले। अदालत ने कहा कि KDA के पास तमाम तर अख्तियारात मौजूद हैं और अदालत ने पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करने की भी हदायत जारी कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक जो कब्जे ख़त्म नहीं हुए, इसका मतलब यही है कि जो KDA है वो लैंड माफिया को सपोर्ट कर रहा है। अदालत ने कहा कि KDA की आखिरी स्कीम हॉक्स पे आई थी और उसका हाल भी यह है कि देखने लायक है और बुरी सूरत हाल है। अदालत ने
डीजी केडीओ को अब हुक्म जारी किया है कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के 404 जो प्लॉट हैं उनको वागुजार कराया जाए, कब्जे ख़त्म कराए जाएं और असल मालिकान के हवाले किया जाए। अदालत ने ये भी तंबीह की है कि आइंदा समात तक अगर अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो आइंदा समात पर डीजी केडीओ को अदालत में पेश होना। थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन और कंसल्ट हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मा जैदी ने हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा अस्फहानी से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5,000 अफराद थैलेसीमिया का शिकार होते हैं और इस वक्त मुल्क में तकरीबन 1 लाख अफराद ऐसे हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। ये मर्ज़ क्यों होता है और इसका क्या बचाव है और इसका क्या तरीका इलाज है, इस पर हम बात करेंगे NIVD के बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हेड और कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मा जैदी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहबा, इसकी अलामात क्या हैं, इससे कैसे बचा सकता है और थैलेसीमिया का इलाज क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी होता कैसे, ये बेसिकली एक मौरूसी मर्ज़ है। मौरूसी यानी कि ख़ानदानी मर्ज़ है जो कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता है, तो इसीलिए इसका बचाव भी मुमकिन है। ठीक है, काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों के पास पैदाइशी तौर पे खून बनाने की सलाहियत नहीं होती। दुनिया में आने के बाद 4 से 5 महीने के अंदर जो है उनके अंदर खून की इतनी ज़्यादा कमी ज़ाहिर होने लगती है, रंगत पीली पड़ जाती है, खाना पीना दूध पीना वो सब बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनकी तिली बड़ी होना शुरू हो जाती है और फिर उनको उनका जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो थैलेसीमिया का शिकार हैं और उनको फिर ज़िंदा रखने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए उनको हर महीने या हर 20 दिन पे खून चढ़ाना पड़ता है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म से लिया जाता है। हमारे मुल्क में हर साल जो न्यू केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह ये है कि आपस की जो ख़ानदानी शादियां हैं, लोगों को क्योंकि आगाही नहीं होती है, वो एक ही ख़ानदान में पैदर पे 4 से 5 बच्चे थैलेसीमिया के पैदा हो रहे होते हैं। एक इंतहाई मामूली सा जो ब्लड टेस्ट है जिसको हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जो तकरीबन तमाम लेबॉर्ट्रीज़ में, शहरों में भी और गाँवों में भी अब ये सहूलत दस्तियाब है कि HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सिंपल ब्लड का टेस्ट दे के जो माँ बाप हैं जिनकी शादी होने वाली है या शादी अगर हो भी चुकी है तो वो जो है अपना एक ब्लड टेस्ट कराएं और अपना थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस मालूम करें। बहुत शुक्रिया। ये थी NIVD की बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की है डॉक्टर उस्मा जैदी, जो थैलेसीमिया के हवाले से बता रहे थे कि इसका बचाव कैसा हो सकता है और इसका तरीका। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंतजामिया ने तमाम डेप्यूटी डायरेक्टर टैक्सेस से मार्च के पेरोल का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। महकमा रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमीन को 7 अप्रैल शाम 4 बजे तक सर्विस रिकॉर्ड फ्राहम करने की हिदायत की गई है। रिकॉर्ड ईद अलाउंस जारी करने के हवाले से तलब किया गया है। रिकॉर्ड में ईद अलाउंस जारी ना करने की सूरत में ईद अलाउंस जारी नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी रिकॉर्ड ना फ्राहम करने वाले अफसरान पर होगी। ये हुक्मनामा डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन रेवेन्यू कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जारी किया गया है। शहर के बेशतर पुल और सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं। इन्हीं में से एक कोरंगी का जाम सादिक पुल भी है, जिसकी हिफाजती दीवार जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। कोरंगी का जाम सादिक पुल शहर का मसरूफ तरीन पुल है, जहां से हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है। जाम सादिक पुल की हिफाजती बाड़ जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। चंद साल कबल तामीर की गई पुल की हिफाजती बाड़ को मुनशियात के आदी अफराद ने सलामत नहीं रहने दिया। नशई हिफाजती दीवार का सरिया निकाल कर ले गए। रही सही दीवार भी खस्ता हाल हो चुकी है। नदी पर बने पुल की हिफाजती बाड़ टूटना किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शहरियों ने इंतजामिया से मुनशियात के आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। यहाँ पे हर जगह आप देख लें, वहाँ पे नशे खा के पड़ा हुआ है। सैलानी वालों से वो खाना खा लेता है, लेकिन वो ये इसके जो तोड़ फोड़ करता है वो सिर्फ नशे के लिए कि हमें नशा पूरा करना है। इसको गवर्नमेंट की करनी चाहिए, गवर्नमेंट करे। इधर बहुत चोर पोडरी वगैरह बैठते हैं, ये चोरियाँ मोरियाँ करते रहते हैं। यहाँ हफ्ते से 10 दिन होने वाले हैं, ये कार्रवाई लाजमी हो रही है। रात को आते तोड़ के ले जाते हैं। इससे रोकथाम के लिए कोई ऐसा सिलसिला नहीं किया जा रहा कि कोई ऐसी बार बार मजबूत किस्म की लगा दी जाए, यहाँ पे कोई स्टाफ वगैरह बिठाए के यहाँ पे चहलकदमी करे तो ये हादसा से बचाया जा सके। शहरियों का कहना है कि हिफाजती बाड़ टूटने से हादसे भी हो चुके हैं, मगर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। कैमरामैन साजिद अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21।
नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस है। डीजी एसबीसीए और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने एसबीसीए हुकाम से 4 हफ्तों में वजाहत तलब कर ली है। आपको बता रहे हैं नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस है। डीजी एसबीसीए और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने एसबीसीए हुकाम से 4 हफ्तों में वजाहत तलब कर ली है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल लगा कीजिएगा। जी, नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शन बनाने का ये केस है। अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने एसपीसी हुकाम 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत दरखास्त गुजार हिलाल बारी के वकील ने अदालत को बताया कि ये नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में 400 स्क्वायर यार्ड का एक बंगला था, जिसको गिराकर वहां पर 4 हिस्सों में मुख्तलिफ पोर्शंस बनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अदालत ने 2017 में एक हुक्म जारी किया था, जिस पर 4 साल गुजरने के बाद भी अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। लिहाजा जो मुतल्लिका हुकाम है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी के तहत पोस्ट ग्रेजुएट्स की मुख्तसर तकरीब तकसीम इस्नाद का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग आर्ट्स एंड इंडस्ट्री और FPCCI और दीवान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम ग्रेजुएशन सेरेमनी मुनक्किद की गई आज। इससे मुतल्लिक हम मज़ीद भी अहवाल जान लेते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर औरंगज़ेब साहब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान में मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये टी लेवल 5 का पहला प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए जितने वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशनल प्रोग्राम होंगे वही पाकिस्तान की तरक्की की राह बनेंगे। एजुकेशन मीन्स टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन जो है वही हर मुल्क की तरक्की की राह बनती है। अब किसी कंट्री को देख लें जो एडवांस कंट्री है, उनमें सब जगह पूरे टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं और वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो चाहते हैं उस स्पोर्ट के बाद लोगों को उसी एजुकेशन के तहत जॉब सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो आज मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ कि ये सबसे बड़ा लेवल 5 का प्रोग्राम जो दीवान यूनिवर्सिटी ने किया है। शुक्रिया। यकीनन तौर पे वाइस चांसलर दीवान यूनिवर्सिटी डॉक्टर औरंगज़ेब साहब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद थे। उनका यही कहना था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कभी भी दीवान यूनिवर्सिटी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। टेक्निकल एजुकेशन पे हमें मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के मुस्बत आगाज के बाद मंदी देखी गई है। इंडेक्स 226 पॉइंट्स तक गिर गया है। इंडेक्स 43,884 की सतह पर पहुँच गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जो सियासी सूरत उस पर स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का रुझान देखा जा रहा है। पहले कारोबार के आगाज पर जो तेजी देखी गई थी, अब जो है मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 214 पॉइंट की कमी से 43,897 की सतह पर ट्रेड कर रहा है और माशी माहिरीन का कहना है कि सरमाकार भी जो मौजूदा सूरत है उससे जो मोहतात हुए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में प्रिंसिपल नरगिस अंजुम के ताहाल चार्ज ना लेने के बायस मसाइल जूं के तू हैं। कॉलेज में एक जानिब तलबा और तालिबात को पिक एंड ड्रॉप की सहूलियात मैसर नहीं तो दूसरी जानिब डेंटल अस्पताल में सामान ना होने से प्रैक्टिस में भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफला जानेंगे। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से जो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं उनकी प्रिंसिपल के लिए डॉक्टर नरगिस अंजुम का इंतखाब किया गया था और उनके जो ऑर्डर है वो भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि जो सूरत हाल है वो ये कि अभी तक डॉक्टर नरगिस अंजुम ने यहाँ का चार्ज नहीं संभाला है और जो यहाँ के तलबा व तालिबात हैं उनके जो देरीना मसाइल हैं वो इसी तरीके से बरकरार है। जिस तरीके से यहाँ की जो बसें थी, पॉइंट थे वो ख़राब पड़ी थी। 12 से 15 पॉइंट थे वो सारे के सारे ख़राब पड़े थे। इसी तरीके से जो कैंटीन है वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सका है, जबकि जो दीगर मसाइल हैं वो भी बदस्तूर इसी तरीके से जारी हैं। जबकि डॉक्टर जो नरगिस अंजुम है जिनको हाल ही में
प्रिंसिपल का ओहदा दिया गया है कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर, तो वो अभी तक जो है वो उन्होंने अभी तक चार्ज नहीं लिया है। और इंतज़ामिया का कहना ये है कि जब तक के मामला को बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से कमेटी नहीं बनाई जाती, जब तक डॉक्टर नरगिस अंजुम यहाँ का चार्ज नहीं लेती, उस वक्त तक ये सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहेगी। इस कॉलेज के अंदर जो कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है, यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 पॉइंट्स हैं कि जो तलबा व तालबात घरों से उठाते थे और फिर वापस घरों पर छोड़ते थे, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो ख़राब पड़े और तलबा व तालबात अपनी कन्वेंस के ज़रिए यहाँ पर आते कॉलेज के अंदर। इसके अलावा ये भी तलबा व तालबात की जानिब से शिकायत की गई थी कि इस सारी की सारी सूरत हाल का जो असर है वो बराह रास्त इनकी तालीम के ऊपर पड़ रहा है, और अगर यही मसले मसाइल बरकरार रहे तो यकीनन वो और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान। मौसम सरमा में शौक और चंचल अदाएं दिखाने वाले फूल चिलचिलाती धूप में मुरझा रहे हैं, जिसके बायस इनकी फरोख्त में कमी और कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में मौसम सरमा का दौरानिया कम और मौसम गर्मा का तवील होता जा रहा है। इस मौसमियाती तब्दीली के असरात फूलों पर भी दिखाई दे रहे हैं, जहां गर्मी से फूलों की फसलें तबाह हो रही हैं। इस वक्त गर्मी की शिद्दत सिंध में लपेट आई हुई, जिसकी वजह से गुलाब की फसलें तबाह हो रही हैं पानी ना होने की वजह से, और जिसकी वजह से कहना में गुलाब की खूबसूरती भी कम होती है देसी गुलाब की। कराची में फूलों की होलसेल की सबसे बड़ी मंडी तीन हट्टी के मुकाम पर लगाई जाती है, जहां 100 से ज्यादा दुकानदार फूल बेचकर अपना रोजगार कमाते हैं, मगर ये दुकानदार गर्मी के मौसम से कारोबार मुतासर होने पर परेशान नजर आते हैं। गर्मी में रमजानों में तो ज्यादातर काम नहीं होता इस चीज का, फूलों का ज्यादातर काम होता नहीं है, और आम ईद के बाद ये एक सीजन है जी। गर्मी की वजह से अभी जो है गुलाब बड़ा टूटा सा आ रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से जाहिर सी बात सारी फसलें मुतासर होती है, तो गुलाब भी मुतासर हो रहा है। और दूसरी बात जो डिमांड है वो लेती है प्रॉपर गुलाब, तो गुलाब जाहिर सी बात है जिनके पास अच्छा होता है वो अच्छे रेट पे बेचते हैं, बाकी जो हल्का माल होता है वो पत्ती के रेट पे बिकता है। दुकानदारों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से होने वाले कारोबारी खसारे को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात की अशद जरूरत है। शहर में एक बार फिर बिजली की लोड शेडिंग सर उठाने लगी है। सदर के इलाके शहाबुद्दीन मार्केट में दिन में 7.5 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में एक बार फिर जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, और शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में जिनको लोड शेड फ्री जोन करार दिया गया था, उन इलाकों में एक बार फिर बिजली की बंदिश का जो है वो सामना है। इस वक्त हम मौजूद है शहाबुद्दीन मार्केट में, जो कि आज से 1 माह कबल तक जो है वो लोड शेड जोन फ्री जोन था, लेकिन अब रमजान मुबारक और गर्मी की शिद्दत जैसे ही हुई है उस वक्त इस जोन को जो है वो दोबारा लोड शेडिंग साइकिल में डाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मार्केट में इस वक्त जो है वो 2.5 घंटे की 3 साइकिल बना के यहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसमें 7.5 घंटे की दौरानिया की दिन भर में जो है वो लोड शेडिंग का इस वक्त सामना है। दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि रमजान मुबारक जब आए हैं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार है, उसमें से 7.5 घंटे बिजली जो है वो गायब रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ दुकानदार में परेशानी का सामना है, बल्कि जो सार्फिन या खरीदारी के लिए आते हैं, जो खरीदार है, जो ग्राहक आ रहे हैं, उनको भी इस वक्त जो है वो परेशानियों का सामना है। तो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो इस एरिया को लोड शेड फ्री जोन करार दिया गया था उसको दोबारा जो है वो बिजली को यहाँ पे बहाल किया जाए। इसी तरह से दीगर इलाकों की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में भी जंग को लोड शेड फ्री जोन करार दिया गया था। एक बार फिर लोड शेडिंग का वहाँ पे आगाज किया गया है, जिसमें गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, गुलशन इकबाल के इलाके हैं, जहाँ पर 1 से 1.5 घंटे की जो है दिन में 2 और 3 साइकिल्स में लोड शेडिंग की जा रही है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कम माह मुबारक में रमजान के महीने में जो है जो बिजली का निज़ाम है उसको बहाल किया जाए, भले ही उसकी 1 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो आधे घंटे की हो या 2 घंटे की, रमजान मुबारक में उसमें रिलीफ दिया जाए, उसके बाद भले से जो भी मामला होते हैं बहाल किया जाए। सिंध सरकार ने 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां पाने वाले अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। सेक्शन ऑफिसर महकमा बराए मेहनत और अफरादी कुव्वत मोहम्मद आसिफ राजपूत का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद आसिफ राजपूत डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए मेहनत और अफरादी कुव्वत तैनात कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा कितने अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और कहाँ कहाँ किए गए हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानब से 17 ग्रेड से 18 ग्रेड में तरक्कियां देने वाले अफसरान की जो है तकर्रुर व तबादले कर दी गई, जिसका महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक
बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो में अपडेट करने का। दूसरे नया नाज़िमाबाद रमजान कप फुटबॉल टूर्नामेंट में नेशनल सॉकर और गरीब शाह यूनियन का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर हो गया। उबैद खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। इस हवाले से देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। नया नाज़िमाबाद फुटबॉल ग्राउंड में दूसरे रमजान कप फुटबॉल टूर्नामेंट में नेशनल सॉकर और गरीब शाह यूनियन के दरमियान मुकाबला शुरू से ही जारहाना रहा। पहला गोल गरीब शाह यूनियन के नौमान खान ने स्कोर किया, जिसे नेशनल सॉकर अब्दुल वहीद ने बराबर कर दिया। पहले हाफ के आखिरी लम्हात में उबैद खान ने मजीद 2 गोल दाग कर अपनी टीम को 3-1 से बढ़तरी दिलाई। ताहम गरीब शाह यूनियन के फॉरवर्ड्स ने हिम्मत न हारी। अब्दुल रहमान और शहरियार ने 72 और 78वें मिनट में बॉल को जाल में पहुंचाकर मुकाबला 3-3 गोल से बराबर कर दिया। टूर्नामेंट डायरेक्टर नासिर इस्माइल का कहना था कि नए टैलेंट की तलाश में ये इवेंट मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि टैलेंट कहाँ से निकलेगा? कंपटीशन से निकलेगा। अब ये अभी सिंध सुपर लीग को आपने देखा, उसमें से अच्छा टैलेंट निकला। ये हमारा रमजान टूर्नामेंट हो रहा है, इसके अंदर से प्लेयर निकलेंगे, लेकिन अगर इसके बाद बीच में गैप आ जाता है तो वो टैलेंट बाद में छुप जाता है। नेशनल सॉकर क्लब के स्ट्राइकर उबैद खान को 2 गोल स्कोर करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज रात नेशनल शाहीन का मुकाबला बर्मा आफरीदी से होगा।